मैंने अक्सर बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना है, वो घर में अकेले मत जाना, वहां कुछ गड़बड़ है। सुनो, उस सड़क से अकेले मत गुजरना, या रात में अकेले बाहर मत जाओ, किसी के साथ जाओ, सेफ रहोगे। और यकीन मानिए, मैं भी आज तक यही मानती थी कि हमें अकेले खतरा है, या ये भूत प्रेत आत्माएं ये सब हमें तब परेशान करती हैं जब हम अकेले होते हैं। आप लोग भी यही मानते हो ना? लेकिन आज के भयम के एपिसोड के पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुनने के बाद आपका इन बातों से विश्वास उठ जाएगा। ये कहानी है एक मीडिया स्टूडेंट की जो अपनी फैमिली के साथ एक लॉन्ग वीकेंड एंजॉय करने दहानू गया था। दहानू मुंबई के पास एक वेकेशन डेस्टिनेशन है जहां कई लोग अक्सर वहां के बीच के पास एक कूल और रिलैक्सिंग छुट्टियां बिताते हैं। ये जो कहानी है ये एकदम लाइव एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो कहानी कुछ इस कदर है कि हम लोग कोई एक आने वाले लंबे वीकेंड की प्लानिंग पहले से कर रहे थे एंड हमने डिसाइड किया कि कहीं चलते हैं, कहीं स्टे करके आते हैं 1-2 दिन के लिए। करते करते वी लैंडेड अपॉन दहानू। हंसते खेलते गाना गाते हुए पहुंचते हम दहानू। तो हम पहुंचते हैं उस होटल पे, जाकर देखते हैं कि वहाँ पे और कोई और गाड़ी खड़ी नहीं है। मैनेजर भी जो है एक मरियल्स आदमी हमें कहता है कि सर इस होटल में कोई रूम सर्विस नाम की ऐसी चीज़ है नहीं वैसे, क्योंकि ये होटल बहुत ही नया है और फिलहाल इस होटल में और कोई रुक नहीं रहा। जब वो हमको रूम तक ले गया तो हमें काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि रूम्स वर वेरी नाइस। खैर, तो हम निकलते हैं। हम आगे जाके एक वहाँ पे बहुत ही पॉपुलर सा एक सी फूड जॉइंट है, वहाँ पे हम बैठकर मस्त क्रैब वैब तोड़ रहे हैं, अच्छा खासा खाना खा रहे हैं। तो हमने गाड़ी कर्ब पे लगाई थी ऑन द सी साइड। तो मतलब हम लोग जहाँ पे बैठे खाना खाने, हमारे सामने हमको दिख रही गाड़ी लगी हुई है हमारी। हमने खाना ख़त्म किया, ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा खाना वाना खा के आराम से उठे। हम उठकर गाड़ी तक जाते हैं, जाकर देखते हैं गाड़ी के सारे टायर पंचर हैं, चारों टायर पंचर है। बड़ी मशक्क़त के बाद हमें कोई पंचर वाला मिलता है। वो आके चेक करके बोलता है, सर आपके चारों टायर में कोई कीला या कांच का टुकड़ा नहीं है, किसी ने आपका हवा निकाल दिया है। हवा निकाल दिया है? कौन हवा निकालेगा भाई, रास्ते पे खड़ा किया था, हमको दिख रहा है दिन दहाड़े। कोई बच्चा भी अगर मजाक करता है तो एक तो चारों टायर का हवा निकालने का टाइम तो है नहीं, कोई तो बंदा उसको टोकता ही, हमको दिखाई देता। बट वो बोलता नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं चारों टायर्स में हवा भर देता हूँ। वो कहता है सर मैंने चेक कर लिया पानी वानी मार के, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। खैर, हम उसको पैसे देके वापस जाते हैं रूम पे। खैर, कट टू इवनिंग। अभी हम सब साथ में बैठे हैं तो कुछ ऑब्वियसली खाना पीना चल रहा है रूम में बैठ कर। हम चारों एक ही रूम में बैठे हैं, मगर मेरी मम्मी को कोई एक इंट्यूशन हो गया है कि आज की रात हम चारों एक ही कमरे में सोएंगे। पापा कह रहे हैं आप पागल हो क्या, मतलब इतना पैसा दे चुके हैं हम 2 रूम्स का, कोई एक रूम में सोता है, कैसे सोएंगे, सबको तकलीफ हो जाएगी। मम्मी कह रही है नहीं, मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम चारों एक ही रूम में सोएंगे, अलग अलग रूम में नहीं सोएंगे। अब मम्मी कोई बात को लेके अगर अड़ जाती है ना तो अड़ जाती हैं, तो वो कंटिन्यूसली कहे जा रही कि नहीं नहीं हम एक ही कमरे में रहेंगे, मतलब रहेंगे, मुझे ये सेफ नहीं लग रहा है, कल सुबह वी नीड टू लीव एज सून एज पॉसिबल। हम सब सो रहे हैं, ऑलमोस्ट सबकी नींद आई है, आने वाली है। धड़ 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 कोई लात मार के, घूसा मार के दरवाजे को धड़ धड़ करके खोलना चाह रहा है। हम चारों की सांसें हलक में अटक गई थी। हमने जोर से चिल्लाया, कौन है? सडनली धड़ धड़ बंद। शुक्र है हमने ऊपर वाली कड़ी लगा रखी थी। पापा और मैं धीरे से उठे, हमने एक बियर की बोतल ली, दरवाजे के पास खड़े होकर चिल्ला रहे, कौन है? कोई आंसर नहीं, डेड साइलेंस। दादी कह रही है पुलिस फ़ोन कर, पुलिस फ़ोन कर। हमने इंटरकॉम पे जाकर रिसेप्शन पे फ़ोन किया, भाई कौन है जो हमारे दरवाजे पे धड़ धड़ कर रहा है? रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं सर कौन? हमने कहा तुम पागल हो गया यार, कोई दरवाजे पे हमारे धड़ धड़ करके लात मार रहा है, दरवाज़ा दस्तक दे रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या चल रहा है, आवाज़ नहीं आ रही तुमको? वो कहता है सर रुकी मैं देखता हूँ। फिर उसका कॉल बैक आया ही नहीं। फिर हम सोने गए, रात भर की नींद पूरी करके सुबह एज सून एज पॉसिबल निकलने का प्लान बना। मम्मी ने कहा मैं यहाँ 1 सेकेंड और नहीं रुकूंगी, सुबह होते ही निकलेंगे। अब नींद तो किसी को आई नहीं, हम लेटे थे और सारी रात हमें छत पे कोई लड़की दौड़ रही है, उसके पीछे 4 और लोग दौड़ रहे हैं और किसी लड़की की चीखें हमें सुनाई दी। हम बस ये सोचते हैं कि क्या होता अगर हम अलग अलग कमरे में सो रहे होते और हम में से कोई एक दरवाज़ा खोल देता, ये सोच कर कि दूसरे रूम से हमारे रूम से कोई आया है, कोई मुसीबत है। सुबह जैसे ही हुई हम पहली फुर्सत में निकल गए वहाँ से। सुना आपने?
मैंने कहा था आपका उन बातों से विश्वास उठ जाएगा। और अब जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस है वो एक चंडीगढ़ में रहने वाली फैमिली का है जो गोवा एक शादी में गए थे। 2 दिसंबर 2021 की बात है ये। मैं गोवा में था उस टाइम पे, अपनी कज़न दीदी की शादी अटेंड कर रहा था। एंड हम सबका ये प्लान बना कि वी विल गो आउट फॉर क्लबिंग लेट नाइट में, लेकिन लाइक अराउंड 12 और 1 बजे। सो हम गए रात को लेट नाइट क्लबिंग के लिए एंड लिटरली सब भंड हो चुके थे जब हम क्लब से बाहर निकले। लाइक टोटली भंड, कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था जो सोबर हो एक्सेप्ट मी। सो मैं सोबर था एंड मैं ही था जो गाड़ी चला सकता था। और उस टाइम पे मेरे को याद था कि जो होटल का रास्ता है वो ऐसे है कि 2 राउंड अबाउट्स आएंगे। फर्स्ट राउंड अबाउट से लेफ़्ट नहीं लेना है, सेकंड राउंड अबाउट जो आएगा उससे लेफ़्ट लेना है। तो जैसे ही फर्स्ट राउंड अबाउट क्रॉस होता है मैं बहुत ज़ोर से गाड़ी की ब्रेक प्रेस करता हूँ एंड बहुत ज़ोर से रोने लग जाता हूँ एकदम से कि दीदी मैंने किसी को ठोक दिया, दीदी दीदी कोई तो सामने आया, दीदी गाड़ी के मैंने ठोक दिया उसे। तो दीदी मेरे को संभालने लगे कि ईशान किसको ठोक दिया तूने, क्या हुआ, क्यों रो रहा है। सो उनमें से दीदी का जो एक फ्रेंड था वो गाड़ी से उतरा एंड उसने जब चेक करा तो गाड़ी के आगे लिटरली कोई नहीं था, कोई स्क्रैच नहीं था, कुछ बम्प नहीं था गाड़ी में। एंड जब वो वापस आया तो उन्होंने बोला कि गाड़ी के आगे तो कोई नहीं है, किसको ठोका तूने, तो झूठ कह रहा है हमसे। तो दीदी को लगा कि शायद मैं उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा हूँ उस टाइम पे, कि हाँ ऐसी झूठ बना रहा है, हमने पी रखी है, हम भंड हैं, तो मे भी शायद हमारा प्रैंक कर रहा हो। तो उन्होंने बोला कि गाड़ी चला चुपचाप, किसी को नहीं ठोका तूने। सो थोड़े टाइम के बाद आगे जाते हैं हम एंड अगेन मैं फिर से ही ज़ोर से ब्रेक प्रेस करता हूँ और अगेन फिर से रोने लग जाता हूँ कि दीदी मैंने फिर से किसी को ठोक दिया। मैं मतलब लिटरली मैंने ऐसे डिस्क्राइब करा था उस टाइम पे कि आगे से कोई तो ऐसे सफ़ेद कपड़ों में भागता हुआ आया, दीदी कोई बूढ़ा सा, एंड मेरे गाड़ी के सामने वो ठुक गया एकदम से। और फिर से वो जब बाहर जाते तो कुछ भी नहीं होता लिटरली। जैसे ही मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट होती है बट गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। मेरे को लिटरली ऐसा फील हुआ कि गाड़ी को पीछे से किसी ने कस के ऐसे पकड़ रखा है कि गाड़ी मूव ही नहीं हो पा रही है आगे। मेरे को ऐसा फील हुआ कि कुछ तो था जिसको गाड़ी ने हमारी गाड़ी को पकड़ रखा था। वहाँ से हम जैसे ही सेकंड राउंड अबाउट पे पहुँचते हैं एंड जैसे ही लेफ़्ट लेता हूँ, मुझे अपना होटल का जो होर्डिंग था वो उस पर लाइट्स लगे हुए थे, तो मेरे को वो लाइट्स दिखती हैं दूर से, सबको दिखती हैं। बट जैसे ही हम होटल पहुँचते हैं तो हम क्या देखते हैं, सिर्फ होर्डिंग साइन का जो लाइट्स थी येलो कलर में वही जल रही होती हैं। बाकी पूरा होटल खाली होता है, कोई रूम की लाइट्स नहीं जल रही होती। इवन तक जो उसका मेन गेट था वो तक जंजीर से ताला लगा होता है उस पर। लाइक लिटरली मैंने वो डोर भी नॉक करा है, मैंने उस पर फ्लैश लाइट मार के अंदर ट्राई भी करा देखने का कि कोई है तो नहीं, या हमारे साथ कोई हमारा ही कोई प्रैंक कर रहा है, बट लिटरली कोई नहीं होता। देन दीदी रिसेप्शन पे कॉल करते हैं कि मतलब ये क्या प्रैंक कर रहे हो आप हमारे साथ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो आके। बट जो रिसेप्शनिस्ट है होटल का वो ये कहता है कि मैम आप तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे हो हमें, हम होटल के बाहर ही खड़े हैं पार्किंग स्लॉट में, वहाँ पे तो कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही है हमें, ना आप लोग दिख रहे हो, आप दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहे। सो मैं अगेन डोर पे नॉक करता हूँ बहुत ज़ोर से, लाइक, बट फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो हम पीछे मुड़ जाते हैं, मेरे दीदी दोबारा मुड़ते हैं पीछे होटल की तरफ देखने के लिए, लेकिन दीदी ऐसे फ्रीज़ हो जाते हैं एकदम से, लाइक जम गए वो ऐसे, पता नहीं उनको क्या, मतलब मेरे को लगा कि उनको उस टाइम पे क्या दिखा क्या नहीं पता नहीं, लेकिन वो ऐसे जम जाते हैं और मेरे को ऐसे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि ईशान पीछे मुड़ के देख। तो मैं फ़र्स्ट टाइम पे इग्नोर कर देता हूँ कि मेरे को लगा शायद दीदी मेरे को डराने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड टाइम उन्होंने बोला कि ईशान पीछे देख तो सही एक बारी। मैं कहता हूँ दीदी परेशान मत करो प्लीज़, ऐसे आप मजाक कर रहे हो अब। तो उन्होंने ज़बरदस्ती जैसे ही मेरे को पीछे मोड़ा, लिटरली मैं क्या देखता हूँ, जो पूरा एक होटल जो हमने देखा लिटरली, जिसकी हमने जंजीरें तक फील करी, जिसके रिसेप्शन के डोर के आगे जो जंजीर लगी हुई थी ताले के साथ, वो पूरा का पूरा होटल गायब हो रखा होता है। और जहाँ पे वो होटल था उसी के नीचे वो पूरा एक ऐसे खाई थी, वहाँ पे होटल तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे, वो एक ऐसे खाई थी बिल्कुल। अगर तुम वहाँ से अगर हमने एक स्टेप भी आगे लिया होता तो हम शायद खाई में ही, मैं शायद खाई में ही होता, मेरे को लगता। मैंने जब मैंने देखा था वो, जैसे ही हमने वो देखा हमने वहाँ से गाड़ी भगाई है। एक और राउंड अबाउट आया, सेम टू सेम राउंड अबाउट था वो, सेम एग्जैक्ट,
सेम उस पे वही होर्डिंग लगा हुआ था जो पीछे वाले राउंड अबाउट पे था। एंड देन वहाँ से जब मैंने लेफ़्ट लिया तब हमें वो होटल दिखता है। सो जो भी था वो बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस था मेरे लिए। ऑफ कोर्स अगर शायद मैंने उससे एक कदम आगे लिया होता डोर के तो शायद मैं खाई में ही होता। तो क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है शायद उस दिन उनकी मौत नहीं लिखी थी, इसीलिए वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से सही सलामत बच के निकल आए। लेकिन हर कहानी का एंड सही हो ये तो कहीं नहीं लिखा। अगली कहानी है दो दोस्तों की जो बाइक से कहीं जा रहे थे और फिर। अच्छा, तो कहानी ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है आदित्य, और एज़ यूजुअल अतरंगी दोस्त है। तो एक फ़ैशन था एक ज़माने में कि वो कभी भी टपक जाता था और घूमने का प्लान बनता था। तो ऐसे ही एक दिन सैटरडे को प्रकट हुआ मेरे पास और बोलता है चल घूमने जाते हैं। अब मैंने कहा ठीक है, अब ब्रो कोड था, आया तो घूमने तो जाना ही है करके। तो बस, और घूमने भी ऐसा कि जस्ट निकलना है करके। तो मैं कभी उसको पूछता भी नहीं था जाना कहाँ है, थोड़ा दिल चाहता है वाला जोन था। तो जस्ट बाइक निकाली। उस समय पे एक बजाज एवेंजर करके बाइक रहती थी, ऐसा था ना वो क्रूज़ टाइप का एक बाइक जो था लंबा सा। तो निकले। सो टीमगढ़ में कोई एक फिल्म फेस्टिवल था जहाँ पे हमको जाना था। एंड निकले हम लोग और जा रहे बीच में एक पॉइंट आया। मैंने कहा कि यार इतना रिस्क नहीं लेते, थोड़ा शाम टाइप का वक्त था। तो मैंने आदित्य को गाड़ी चलानी दे दी और मैं पीछे बैठा हूँ। शाम का मस्त वक्त जा रहा है और हल्का कुछ सेकंड्स के लिए ना दिमाग में एक ऐसा थॉट आके गया कि कुछ तो होगा। कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा, फॉर फ्यू सेकंड्स। और मैं आदित्य के कान में धीरे से बोला कि यार ना तू गाड़ी थोड़ा धीरे से चला, थोड़ा मस्ती में चला रहा है तू। मैंने ये इतना बात बोली, 15 सेकंड हम आगे गए और गिर गए। अब जो हम गिरे हैं, अब बड़ी बात ये नहीं थी कि हम गिर गए, बड़ी बात ये थी कि बहुत अजीब तरीके से गिरे। स्ट्रेट रोड, देयर इज नो टर्न। और जितना, बिकॉज आई वॉज सिटिंग बिहाइंड, तो मैं तो देख नहीं सकता सामने क्या था। तो मुझे जो फील हुआ वो क्या था कि 40 या 50 या 60 की स्पीड में गाड़ी रहेगी, तो अगर 60 का स्पीड सीधा 0 हो जाए तो कैसा झटका लगेगा। ट्रेन अगर आपको होता ना एक झटका लगता है तो कैसा होगा, एग्जैक्टली गाड़ी वैसे रुकी, गाड़ी गिरी है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला खेल है पूरा। ऑल आई कैन रिमेंबर कि मैं सीधा फेस पे नीचे पटक गया हूँ। तो मैंने मेरे दोस्त को पुकारा तो बाजू की झाड़ी से आवाज़ आया, तो वो रोल होते होते वहाँ पे चला गया था। तो ही सॉ मी एंड ही जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मेरा फेस पूरा फूटा हुआ था। तो उसने बहरहाल उसके पहले उसने मुझे उठाया और तब तक अंधेरा हो चुका था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था। दूर एक घर के यहाँ पे एक बल्ब जल रहा था, तो वहाँ लेके गया मुझे उठा के वहाँ पे। एंड ही जस्ट हग्ड मी देयर एंड ही स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि मुझे मेरा चेहरा भी दिख नहीं रहा था, इतना ब्लड था मेरे चेहरे पे। और वो घर वाले बड़े अजीब रिएक्ट करे। अब एक एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, कोई बहुत लग के आया हुआ है, तो किसी ने रिएक्ट करने वाले ने कैसे करना चाहिए। दे वर रिएक्टिंग एज इफ ये उनका रोज ऐसा कुछ तो होता रहता है। उन्होंने जस्ट हमको पानी दिया और अंदर चले गए करके। हमें भी समझना है कि ये एग्जैक्टली क्या चल रहा है, ऐसा वाई समवन इज रिएक्टिंग लाइक दैट, ऐसा उनको क्यों बहुत बड़ी चीज़ ये नहीं लग रही है। तो हमने फिर एक कॉल लिया कि पीछे हॉस्पिटल 15 किलोमीटर पीछे था और वो कैंप जो था वो 5 किलोमीटर आगे था। तो हम वहाँ आगे गए 5 किलोमीटर। अब वो वहाँ जैसे ही पूछे तो वहाँ पे जो कोई केयर टेकर था वो हमको बार बार कुरेद के पूछ रहा है कि कहाँ गिरे, कौन सा स्पॉट था, अच्छा ये ऐसा जगह थी क्या। तो हमने यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन और हमारा डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा था। एंड वहाँ पहुँचने के बाद उस केयर टेकर ने हमको थोड़ा ऑब्जर्व करके बताया, फिर हमको भी समझा। मेरा जो दोस्त है आदित्य, उसको चेहरा और सर छोड़ के बॉडी पे हर जगह मार है, बट यहाँ एक भी स्क्रैच नहीं। मुझे मेरे सिर्फ चेहरे पे मार है, बाकी पूरे बॉडी पे स्क्रैच नहीं। अब मैं गिरा हूँ, पलटियाँ खाया हूँ, तो कुछ तो होना चाहिए। और एक्चुअली अगर आप गाड़ी देखोगे तो गाड़ी पे एक भी स्क्रैच नहीं, नॉट अ सिंगल स्क्रैच ऑन गाड़ी। और जब वापस आ रहे थे तो एज अ क्यूरियोसिटी हम वापस बाइक पे ही बैठ के, क्योंकि तब तक वो थोड़ा हील हो गया था, तो तब आए तो हम उस घर के यहाँ पे रुके जानने के लिए कि समझने के लिए कि हम गिरे कैसे। तो हमने वो स्पॉट देखा एंड आई एम टेलिंग यू, उस स्पॉट पे ऐसा कोई चीज़ ही नहीं थी। कम से कम गड्ढा तो होना चाहिए जिसमें टायर फंसे। तो टिल दिस डेट आई डोंट नो, ही डोंट रिमेंबर कि वो एक्सीडेंट हुआ कैसे।
हम गिरे सा कैसे, गाड़ी के सामने क्या आया। हालांकि उस घर में जब हमने उन लोगों को पूछा कि उस दिन आपने ऐसा क्यों रिएक्ट किया, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे हमेशा ऐसा होता रहता है कि आप नए नहीं हो, हर महीने में यहाँ पे कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। आप लकी थे, बहुत बार इस स्पॉट पे लोग मरते हैं। एंड ये सब सुनने के बाद आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं आई जस्ट चेक्ड आफ्टर दैट, जिस दिन हम गिरे थे, क्योंकि घर वाले ऐसे कहते रहते, तो बाद में ये चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं कि उस दिन शनिवार था और उस दिन सर्वपितृ अमावस्या थी और उसी दिन हमारा एक्सीडेंट हुआ था। अब आई रियली डोंट नो इसमें क्या था, बट देखा जाए तो शायद से वो आखिरी दिन हो सकता था, बट क्योंकि हम वो दो दोस्त थे और मे बी वो डिवाइड होके दोनों को मार लगी, तो शायद से हम बच गए। ये सारे किस्से मनगढ़ंत तो नहीं हो सकते, क्योंकि यहां किसी एक इंसान ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है। और इन किस्सों से ये बात क्लियर हो जाती है कि कहानियां सच्ची झूठी हो सकती है, लेकिन ऐसे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस को चैलेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो भी जब वहां एक अकेला इंसान ना हो। मैं तो सोचने पर मजबूर हो गई हूं, लेकिन आपको क्या लगता है? हमें जरूर बताइए। और अगर आपका मानना यह है कि ये सिर्फ कहानियां हैं, तो आप हमारे दूसरे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस सुन सकते हैं। भयम की इस दुनिया में आपका स्वागत है।